Hello बच्चों, let's read the question and the question is go through the following statements. हमें नीचे दिए कुछ statements हैं. जैसे first statement है हमारे पास in DNA replication the primer is small ribonucleotide polymer. Second statement है DNA acts as a template for synthesis of both RNA and DNA. Third, tRNA attaches amino acid at its 3' end. Fourth, Blender's experiment to prove DNA as genetic material was performed by Watson and Crick. जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इन डीएनए रेप्लिकेशन द प्राइमर इज स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर. तो अगर हम बात करें इन डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे डीएनए क्या फॉर्म करता है, अपने डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स. और ये कैसा प्रोसेस है, दैट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस जहां पर एक टेम्पलेट जो होगा वो पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट होगा या स्ट्रैंड, और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक डीएनए है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो प्रोसेस होता है दैट इज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. अनवाइंडिंग के बाद जब हम डीएनए को पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं, जब न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस की बात करते हैं, तो डीएनए का स्ट्रैंड हम ऑटोमेटिकली या इनिशिएशन में डीएनए का स्ट्रैंड यूज नहीं करते. हमें एक स्मॉल प्राइमर की जरूरत होती है एंड दिस प्राइमर इज द आरएनए टेम्पलेट. So, the first statement in DNA replication, the primer is small ribonucleotide polymer is a true statement. Second statement, DNA act as template for synthesis of both DNA and RNA. अगर हम DNA से DNA की synthesis की बात करें तो इसको हम बोलते हैं replication, और अगर हम DNA से RNA की सिंथेसिस की बात करें तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन. तो इन बोथ द प्रोसेसेस जहां पे हम डीएनए को फॉर्म करेंगे तो हम डीएनए एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे, बट इन ट्रांसक्रिप्शन अगर हम आरएनए को फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे भी हम डीएनए एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट है tRNA attaches amino acid at its 3' end. अगर हम tRNA की बात करें तो tRNA का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर. क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर हमें इस तरीके का मिलता है where this is the 5' end and this is the 3' end. यहाँ पे हमारे पास आता है राइबोसोमल बाइंडिंग लूप. This is the anticodon loop and this is the amino acyl synthetase loop. This is a recognition loop. तो 3' end में हमारे पास कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज CCA, and this 3' end helps in the binding of amino acid. तो कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स इस 3' एंड में बाइंड करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. जब अमीनो एसिड 3' एंड में बाइंड कर जाएगा दिस इज विल बी द एक्टिवेटेड tRNA. So this statement is true. Fourth statement is Blender's experiment to prove DNA as genetic material was performed by Watson and Crick. Experiment to prove DNA as genetic material. तो यहाँ पे हमारे पास 2 experiments हुए थे. First is biochemical assay and second
is blending experiment. बायोकेमिकल ऐसे किया था मैकेवरी, मैक्लॉयड and McCarthy ने. And blending experiment was performed by Hershey and Chase. जिस एक्सपेरिमेंट में क्या चीजें यूज की गई थी, that the T2 bacteriophage was used that infects on a bacterium called E. coli, and T2 bacteriophage में protein coat present होता है and DNA और रेडियो लेबलिंग हुई थी ऑफ द प्रोटीन कोट एंड DNA molecule, and this was performed by blending the mixtures. ये किसने किया था? हर्शे एंड चेज ने, बट यहाँ पे लिखा है बाय वॉटसन एंड क्रिक, तो ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है. So the correct answer is D, that only fourth is incorrect. All the best.